एम्स नर्सिंग के एग्जाम में किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से आपने ये लाइन तो सुना ही होगा कि केमिस्ट्री के बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या सर ये लाइन सही है? तो मेरा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल सही है, केमिस्ट्री के बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। आपने एम्स 2025 का एग्जाम दिया होगा और फिजिक्स और बायोलॉजी में आपने बहुत अच्छा स्कोर गेन किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ने आपका सिलेक्शन रोक दिया होगा। तो अब ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं 2026 के लिए एम्स का पेपर जो है केमिस्ट्री का किस लेवल का होने वाला है, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, पूरी डिटेल एनालिसिस आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो ध्यान से आपको शुरू से लेके लास्ट तक इस कंप्लीट वीडियो को देखना है। आपको केमिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, किस तरीके से किस लेवल के सवाल आपसे 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो आइए अपन देखेंगे केमिस्ट्री की कहानी। सबसे पहली बात मैं बात करूं तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको कभी भी निराशा नहीं देगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम टाइम में बहुत जबरदस्त स्कोर देने वाला है। किस तरीके से अपन क्या चीज अपन सीखेंगे, क्या अप्रोच करेंगे, तो यहां पे अपन मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ में, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टॉपिक कैटेगरी यहां पे, तो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए भाई अच्छे से। सबसे पहला चैप्टर है मोल, फिर सॉल्यूशन, फिर थर्मोडायनेमिक्स। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से एम्स 2026 के लिए आने चाहिए, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री की आन बान शान होते हैं। उसके बाद में अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे लास्ट 4-5 साल से अगर देखा जाए तो लगभग मैं बात करूं तो 5 से 6 सवाल सिर्फ और सिर्फ ये 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं, पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बात करें नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहां पे जीओसी, हाइड्रोकार्बन और बायोमोलिक्यूल का वेटेज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको कंप्लीट यहां पे पूरी प्लानिंग बताऊंगा, कौन सा चैप्टर किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के पूछे गए हैं। ये था एक इंपॉर्टेंट निचोड़। ये एक ऐसे जो चैप्टर है जिनके नाम मैंने बताए हैं, जिनके बिना आपका केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में 2 और ऑर्गेनिक में 3। ये बेसिक चैप्टर है जो आपको आने चाहिए। मतलब ये अगर नहीं आए तो केमिस्ट्री आपको कहीं ना कहीं पूरे साल आपको प्रॉब्लम देने वाली है, जिसका अफेक्ट आपको आने वाले एग्जाम में आपके स्कोर पर नजर आएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करें तो ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा कंप्लीट प्लानर बता रहा हूं। 3 पार्ट आपके केमिस्ट्री के होते हैं। सबसे पहला आता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करते हैं यहां पे फिजिकल केमिस्ट्री की, तो ध्यान से देखना। मोल कॉन्सेप्ट जो पहला चैप्टर होता है आपका, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से सभी बच्चे देखते चलना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सारे चैप्टर आपके यहां पे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर होते हैं। मैं आपको यहां पे सिंपल सा स्टार के अंदर गेम खेलूंगा। सर किस तरीके से? अगर मैंने 3 स्टार लगा दिए तो समझ जाइएगा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको मिस नहीं करना है। 2 स्टार लगाए हैं मतलब पढ़ना है, बट आपको इतना ज्यादा
टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार अच्छे से सीख लिया, कवर कर लिया, देन ऑल इज ओके। एक स्टार लगाया है इसका मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है कि सवाल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। और यहाँ पे अगर मैंने किसी पे स्टार नहीं लगाया तो समझ जाना कि उससे पहले आप 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार कीजिएगा। अगर ये सब कुछ कर लेते हैं देन फिर आपको उस क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो यहाँ पे अगर देखें अपन तो सबसे पहला मोल कॉन्सेप्ट गेम चलेगा 3 स्टार का। उसके बाद में आपका मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन गेम चलेगा 3 स्टार का, केमिकल काइनेटिक्स गेम चलेगा 3 स्टार का, और थर्मोडायनेमिक्स गेम चलेगा 3 स्टार का। 3 स्टार वाले जो चैप्टर हैं फिजिकल के अंदर आपको दिख गए होंगे। बात करूं मैं 2 स्टार का तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 स्टार यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम, आपका 1 स्टार वाला गेम होगा। उसके बाद में अगर बात करूँ मैं सिंगल स्टार तो मैं बोलूँगा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम पे आपको मैंने कोई भी स्टार नहीं दिया है। अगर ये सब कुछ आप कर लेते हो देन आपको आयनिक इक्विलिब्रियम को अप्रोच करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री का गेम बता दिया है। 3 स्टार जो है वो आपको 100% करने ही करने हैं। 2 स्टार जो है वो आपको 90% एक्यूरेसी के साथ करने हैं। 1 स्टार की मैं बात करूं तो 80% एक्यूरेसी के साथ करने हैं। और अगर कोई स्टार नहीं लगाया है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन चर्चा करें भाई साहब तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और D&F ब्लॉक, यहां बहुत जबरदस्त गेम है। इनऑर्गेनिक में पहली बात तो चैप्टर कम है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और विद इन सेकेंड के अंदर आप यहां पे सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो मैं तो बोलूंगा सीधा कि यहां पे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तीनों चैप्टर को 3-3 स्टार देने हैं, पढ़ने ही पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने हैं। और बात करूं मैं D&F ब्लॉक को तो इसको मैं 1 स्टार दूंगा, ठीक है ना, कि हाँ भाई ठीक है, अगर आपने तीनों चैप्टर कर लिए देन D&F ब्लॉक की तरफ आप मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन ये 3 स्टार वाले बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आपको करने हैं। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक में आपका जो गेम चलता है GOC का गेम चलता है। सबसे पहले GOC में 3 चैप्टर आपको आ जाते हैं, IUPAC, आइसोमेरिज्म और आपका यहाँ पे GOC एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। फिर आपका आ जाता है हाइड्रोकार्बन, फिर आपका आ जाता है हेलो एल्केन, फिर आपका आ जाता है एल्कोहल वाला चैप्टर, एल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर आपका आ जाता है एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर, फिर आपका आ जाता है अमाइंस वाला चैप्टर और लास्ट में आपका आ जाता है बायोमोलिक्यूल। अगर मैं बात करूं 3 स्टार जो करने ही करने हैं तो आपको 3 स्टार मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन, इसमें यहां पे GOC वाला पार्ट, यहां पे आपका हाइड्रोकार्बन हो ही गया है। उसके बाद में आप आ सकते हो बायोमोलिक्यूल पर। ये है आपके 3 स्टार, एक एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है 3 स्टार वाले चैप्टर। 2 स्टार में हेलो एल्केन 2 स्टार देंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर को 2 स्टार देंगे। बात करते हैं 1 स्टार की तो अमाइंस को अपन किस में 1 स्टार में लेके चलेंगे। तो ये पूरी कहानी है। और बात करें IUPAC और आइसोमेरिज्म, बेसिक चैप्टर है, ये सब बच्चों को आता होगा, ठीक है ना, ज्यादा आपको इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें आती है देन ऑल इज ओके। अब यहाँ पे ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। स्टार 3 स्टार का मतलब फिर से बता रहा हूं, करने ही करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। 2 स्टार करने हैं बट ज्यादा टाइम नहीं देना है। 1 स्टार एक बार पढ़ लिया काम खत्म। सिंगल स्टार इच्छा हो तो करो, नहीं मत करो, सब कुछ कर लोगे देन फिर आपको उस पर मूवमेंट करना है। नेक्स्ट अपन कहानी करते हैं। तरीका क्या है सर पढ़ने का? 60-70% NCERT बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले। 60 से 75% डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन NCERT के अकॉर्डिंग आएंगे। आप NCERT को अच्छे से फॉलो कीजिएगा
और बाकी के 20 से 30% जो है वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ यहाँ पे ट्रिकी न्यूमेरिकल आने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, जो अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे देन 100% आप उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुन लेना। अच्छे से एनसीईआरटी आपको आना चाहिए, 60 से 75% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे आप, उसके बाद में एनसीईआरटी अपन बिल्कुल पढ़िएगा आप 11-12 की अच्छे से। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर एम्स के क्वेश्चन से एटलीस्ट 5 ईयर के अच्छे से करो, मॉक टेस्ट पेपर टाइम टू टाइम आपको देना है, उन पे फोकस करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ पेपर नहीं देना है, उनको एनालिसिस करना है क्या गलती करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपको कंपटीशन करना है वो खुद से करना है, किसी और से नहीं करना है कि उसका नंबर इतने आ रहा है मेरे नंबर कम क्यों आ रहा है, खुद से ये करना है। अभी इस टेस्ट में मान लो आपके 20 नंबर आए हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो अगले में चाहे 21 आए लेकिन ग्राफ आपका डाउन नहीं होना चाहिए। खुद से कंपटीशन करो, हर एक टेस्ट में आप 1 नंबर 2 नंबर भी बढ़ाओगे, धीरे धीरे आप अपने आप को टॉप लेवल पर पहुंचा दोगे। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल रेगुलर प्रैक्टिस करना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे देन ही आप सब कुछ यहाँ पे कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें हैं जो केमिस्ट्री के रिलेटेड मैंने आपको बताई है। बात करते हैं अब सबसे लास्ट 2026 का पेपर का लेवल कैसा रहेगा। तो मैं सिंपल सा बोलूंगा, केमिस्ट्री कभी टफ नहीं आएगी, पेपर का लेवल मीडियम आएगा, एवरेज लेवल का आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर कभी भी टफ नहीं बनेगा। क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी फिक्स है जिनमें टफ चीजें पॉसिबल है ही नहीं है। अगर आपको कंप्लीट अच्छे से कॉन्सेप्ट आते हैं, सारे फॉर्मूला क्लियर है, एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, उनको याद आपने कर लिया, तो आपका पेपर कभी भी टफ नहीं बनेगा। पेपर का जो लेवल है वो 2026 के अंदर बहुत 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 मीडियम और एवरेज लेवल होगा। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, सब कुछ अगर प्रॉपर ढंग से सीखा है, देन आप बहुत अच्छा करके आओगे। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ।